सो हेलो फ्रेंड, दिस है मिस्टर भूदेव एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल साइबर भूदेव। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी वेबसाइट्स पे होने वाले अटैक के बारे में, जिसका नाम है स्लो लोरिस। तो एक स्लो लोरिस नाम का एक जानवर होता है जो कि बहुत ही स्लो चलता है, ठीक है। तो उसी के नाम पे इस साइबर अटैक का नाम रखा गया है। तो अगर आप एक वेब मास्टर हो या सोच रहे हो आगे वेब मास्टरिंग करने की, जिसके अंदर आप वेबसाइट्स को मास्टर करते हो, जहाँ पे वेबसाइट्स के डेटाबेस को सीखते हो, उसको कैसे रन करना है, कैसे चलाना है, कैसे होस्ट करना है, तो ये सब जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ ये आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहने वाली है। तो अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे स्लो लोरिस कैसे काम करता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं और इसका वर्किंग प्रोसेस क्या होता है। तो बने रहिए चैनल पे, चलते हैं इस वीडियो के अंत तक। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक भी जरूर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो इन द वेरी स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, स्लो लोरिस क्या है? तो स्लो लोरिस मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, एक जानवर है जो कि बहुत ही धीरे धीरे चलता है और उनकी फोटो कुछ ये है। तो जस्ट एक जानवर के एग्जांपल के तौर पे स्लो लोरिस एक टाइप का डिनायल ऑफ सर्विस अटैक होता है, इन द सेंस कि DDoS डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक के अंदर आपकी वेबसाइट वेब सर्वर के ऊपर डिफरेंट टाइप्स के यूजर्स बोट अकाउंट्स वहां पे विजिट करते हैं, देर आफ्टर आपकी वेबसाइट क्रैश हो जाती है। सेम इन द सेंस डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक है ये। इसके अंदर क्या होगा, एक किसी डेटाबेस के ऊपर, किसी सर्वर के ऊपर, किसी दूसरे सर्वर के थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल्स शेयर की जाती हैं और वहां पे ये जो फाइल शेयर होती हैं वो बिल्कुल ही स्लो एंड स्टडी प्रोसेस के अंदर शेयर होती हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, मैंने एक अपना सर्वर लॉन्च कर रखा है जिसके अंदर मैंने किसी वेबसाइट को होस्ट कर रखा है, यह एक पब्लिक मीडिया चैनल है जिसको होस्ट कर रखा है। तो क्या होगा, अगर मेरी वेबसाइट के ऊपर स्लो लोरिस अटैक होता है तो मेरी वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट काइंड्स के, अगर मैंने कोई वहां पे आर्टिकल पोस्ट कर रखा है तो उसके कमेंट सेक्शन में डिफरेंट काइंड के कमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो हेलो देयर, हेलो वर्ल्ड, ऐसे टाइप के कमेंट्स आ रहे हैं। कुछ लंबे स्टैक के अंदर हैं, कुछ डिफरेंट फॉर्मेट्स में आ रहे हैं। तो ऐसे मेरी वेबसाइट के किसी आर्टिकल के अंदर कमेंट्स आ रहे हैं एंड वो आर्टिकल के अंदर कमेंट्स जो आ रहे हैं वो बहुत सारे अकाउंट से आ रहे हैं, लाइक 1 2 3 4 5, और कईयों ने तो वहां पे एक PDF पैटर्न में प्री रिटर्न डाटा वहां पे पेस्ट ही कर दिया है, जो कि एक डाटा अपने अंदर सिक्योर रखता है। तो क्या होगा, मेरी वेबसाइट का जो सर्वर है वो धीरे धीरे डाउन हो जाएगा। जब धीरे धीरे डाउन होगा, देयर आफ्टर कोई भी अनजान पर्सन जिसने ये आपका स्लो लोरिस नाम का जो अटैक किया है वो मेरी वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है। आपने HTTP के बारे में पढ़ा होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक HTTP होता है और एक HTTPS होता है, जिसके अंदर सिक्योर शेल होती है एंड अनदर वन इज विदाउट सिक्योर शेल, एंड ये इजीली डायरेक्टेबल होता है पूरे सर्वर के ऊपर। तो ये जो स्लो लोरिस अटैक है ये HTTP सर्वर का यूज करेगा एंड उस सर्वर से कई सारे कनेक्शंस को एस्टैब्लिश करेगा। एंड जो मैंने आपको बताया था कि मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स आ रहे हैं, वो जो कमेंट्स है वो डिफरेंट कनेक्शन से ही आ रहे हैं किसी एक सर्वर से। लाइक इन द एग्जांपल कि एक सर्वर से मैं किसी दूसरे सर्वर को कनेक्ट कर दे रहा हूं एंड ये स्लो लोरिस अटैक हो रहा है एंड यहां से अकेला एक जो किंग है वो 5 काइंड ऑफ अपने जो सर्वेंट्स हैं उनको एक ही जगह पे भेजे जा रहा है। तो भेजने के बाद क्या होगा, इसका जो सर्वर है उसका जो जितनी रेंज है उतनी रेंज से जब ज्यादा क्रॉस करेगा, देर आफ्टर आपका सर्वर क्रैश कर जाएगा। सो जैसे ही आपके वेबसाइट के ऊपर अलग अलग कनेक्शंस आते हैं तो आपकी वेबसाइट का सर्वर होता है, इनको एक टाइप से अपने आप में एलो कर देता है कि आप आइए, और इनको एक्सेस मांगते हुए किसी एक सर्वर से डिफरेंट कनेक्शन से रैपिडली एक लिमिटेड बैंडविड्थ के अंदर डाटा शेयर हो रहा है आपकी वेबसाइट के ऊपर। तो आपका वेब सर्वर भी उसको एक्सेप्ट करता है एंड ये जो स्लो लोरिस अटैक है इसके अंदर मिनिमम बैंडविड्थ के ऊपर भी ये रन करता है। मिनिमम बैंडविड्थ मतलब कि एक टाइम पे ये पूरा का पूरा डाटा शेयर नहीं करेगा सिमिलर वे में, ये सीक्वेंशियल वाइज चैप्टर बाय चैप्टर अनलिमिटेड चैप्टर चलाएगा शेयर इंफॉर्मेशन करने के। एंड साथ के साथ यहाँ पे अपने साइबर अटैक का भी इनका जो काम है वो स्टार्ट हो जाता है। इससे क्या होगा, यहाँ पे जो लिमिटेड यूजर्स हैं उस वेबसाइट पे जो कि पब्लिकली एक्सेस लेते हैं वहां पे अपने आईडी और लॉगिन पासवर्ड डाल के, तो क्या होगा, उन यूजर्स के लिए वो जो वेबसाइट है जो मैंने बनाई थी वो इनएक्सेसिबल हो जाएगी। तो बात करते हैं स्लो लोरिस के कुछ इम्पैक्ट्स। तो स्लो लोरिस से देखिए कुछ ज्यादा बड़े इम्पैक्ट्स तो नहीं होते हैं, लेकिन मैं की बाय की आपको पॉइंट्स बाय पॉइंट्स आपको ये सब धीरे धीरे बताऊंगा।
सो रिसेंटली मैंने अभी आपको बताया था कि एक सर्वर के ऊपर जो परमानेंट यूजर्स हैं उनको ये वेबसाइट को इनएक्सेसिबल बना देता है। तो इससे क्या होगा, जो वो काम रैपिडली यूजर अपनी वहाँ पे वेबसाइट पे आके करता था, जो भी इंफॉर्मेशन वो वहाँ से गैदर करता था, वो रैपिड रेट पे उसको नहीं मिलेगी। रीजन से उसको कोई ना कोई कहीं ना कहीं पैसे का लॉस भी हो सकता है, साथ के साथ किसी और फील्ड की अगर वेबसाइट है तो वहाँ पे उसको इन्फॉर्मेशन गैदर करने का लॉस हो सकता है। नंबर सेकंड पे आते हैं सोर्सेस का ना होना। देखिए सोर्सेस कई टाइप के होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अकेली मेरी ही वेबसाइट थी। रीज़न क्या है, मेरी अगर कॉलेज की वेबसाइट की बात करें तो कॉलेज की वेबसाइट पे अकेला ही आपका वहाँ पे यूज़र नेम और आपका URL या आपका कोई भी कॉलेज का आइडेंटिटी वहाँ पे नहीं पड़ी रहती है। वहाँ पे आप अपनी अटेंडेंस भी चेकआउट कर सकते हो। लाइक इन माई कॉलेज देयर इज़ ए एप्लीकेशन विच इज़ बीइंग मेड फॉर स्टूडेंट्स एंड दैट इज़ CGC ERP। तो इसके ऊपर मैं अपनी अटेंडेंस भी चेकआउट कर सकता हूँ। लाइक इन स्लो लोडिस केस, अगर मैं स्लो लोडिस केस के अटैक के अंदर अपनी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन वेबसाइट की वहाँ पे गैदर करवा देता हूँ, अगर वो वेबसाइट मैंने डिज़ाइन की है, देयर आफ्टर मेरे पास वहाँ पे बिल्कुल भी अपनी अटेंडेंस की एक्सेस नहीं रहेगी। मेरे 5 रिकॉर्ड्स क्या थे वो भी वहाँ से इरेज हो जाएंगे ईजिली। स्लोरिस अटैक के अंदर जिस सर्वर के थ्रू जिस अटैकर ने वो स्लोरिस अटैक भेजा है वो डिसाइड कर सकता है ये सब चीज़ें कि वो क्या करना चाहता है क्या नहीं अपने अटैकिंग पॉइंट के ऊपर। तो इसके थर्ड इम्पैक्ट की बात करें तो यहाँ पे देखिए हमारे इंडिया में बहुत सारी पॉपुलेशन है जो कि डिफरेंट की कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम करती है। तो वेरी फर्स्ट की कॉन्सेप्ट में आप देख सकते हो गवर्नमेंटल इश्यूज। तो यहाँ पे गवर्नमेंटल इश्यूज कैसे काम करेगा, किसी भी वेबसाइट पे ऐसी अननोन न्यूज़ शेयर कर देना जो कि किसी सर्वर के लिए खतरनाक है, किसी नेशन के लिए खतरनाक है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैं आपको थोड़ा और बताऊंगा डीपली इसके बारे कि ये कैसे काम करेगा। किसी वेबसाइट पे अगर कोई डाटा उल्टा सीधा अपडेट कर दिया जाए तो जो वहाँ पे इंफॉर्मेशन गैदर करने वाले यूज़र हैं उसको रियल समझ के भी आपके ऊपर दिक्कत दे सकते हैं। अगर मैंने इसको डिज़ाइन किया है देयर आफ्टर सारा का सारा पब्लिकली मेरे ऊपर आ जाएगा एंड गवर्नमेंटल इश्यूज बन जाएंगे। लाइक अगर मैं आज तक की वेबसाइट पे जाता हूँ तो आज तक की वेबसाइट पे जाके अगर मैंने उसके ऊपर स्लो लोडिस अटैक कर दिया है, देयर आफ्टर स्लो लोडिस अटैक के बाद वहाँ पे मैं अपडेट कर सकता हूँ सभी की सभी न्यूज़ को एंड वहाँ पे किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम डाल के पूरा का पूरा सिस्टम क्रैश कर दूंगा एंड इंडिया में साइबर अटैक्स की जगह साइबर हमले होने शुरू हो जाएंगे। तो जस्ट एक इसका ये इम्पैक्ट ये है। अब बात करते हैं इस अटैक से कैसे बचा जाए। देखिए इसके कई सारे मेथड्स तो नहीं बताऊंगा लेकिन लिमिटेड मेथड्स का यूज करके भी आप इस अटैक से बच सकते हो। मिनिमम सिक्योरिटी पैच को यूज करना। तो मिनिमम सिक्योरिटी पैच जो आपके सिस्टम के अंदर इस्टेब्लिश होती है, किसी सर्वर की सिक्योरिटी पैच के साथ आती है, उसको यूज करें। उसके साथ के साथ अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर को जरूर अपडेट करें, अप टू डेट अपने पीसी या लैपटॉप को रखें। मैकओएस के अंदर सबसे ज्यादा सेफ्टी का इशू आता है। देयर आफ्टर सेफ्टी के इशू के लिए एप्पल ने ये सब चीजें प्री डिजाइन कर रखी हैं, इसीलिए उसके अंदर सेफ्टी इश्यूज इतने हैं कि अगर कोई पर्सन आपके डाटा को स्टील भी करना चाह रहा है मैकओएस के अंदर तो उसको कई सारी लेयर्स से गुजरना पड़ेगा। देयर आफ्टर यहाँ पे मैकओएस का डाटा लीक कर पाएगा। लेकिन मैकओएस के यूजर इंडिया में चेकआउट करे जाएं तो 70-30 का फासला है। अगर 70% एंड्रॉइड यूजर हैं, विंडोज यूजर हैं, तो 30% मैकओएस यूजर्स हैं जो कि आजकल इन सब की कॉन्फ़िगर्स का यूज करते हैं। इसके बाद आप यूज कर सकते हो वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। तो टाइप्स ऑफ फायरवॉल के बारे में मैंने आपको कुछ दिनों पहले एक वीडियो में बताया था। अगर नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला है, चेक कर सकते हो। तो वहाँ पे डिफरेंट काइंड के VPN होते हैं। VPN के साथ में आपकी फायरवॉल काम करती है। तो VPN का कॉन्सेप्ट पूरा डिफरेंट है और फायरवॉल का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। तो वेब एप्लीकेशन फायरवॉल का यूज़ करें जिसमें आपकी सिमिलर वेब एप्लीकेशन को सिक्योर रखने के मेथड्स होते हैं। साथ के साथ आपको कुछ की कॉन्फ़िगरेशंस लेनी पड़ेंगी अपनी वेब एप्लीकेशन की, जो कि आपको उसके साथ ही पैच के अंदर देखने को मिलती है। इससे आपके सर्वर को डायरेक्ट अटैक से बचने का भी बेनिफिट मिलता है विदाउट योर परमिशंस, क्योंकि वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी के अंदर ये सब चीज़ें सेफली प्री इंस्टॉल्ड होती हैं। स्लो लोड से हुए कुछ पूरे वर्ल्ड में रियल लाइफ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताने वाला हूँ। सो ईयर 2009 में ईरानियन प्रेसिडेंट इलेक्शन के बाद में वहाँ पे कुछ ओपोनेंट टीम्स ने इस चीज़ को क्रैश करने के लिए, इस सिस्टम को क्रैश करने के लिए डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर इस स्लोरिस अटैक का यूज़ किया था। एंड इस अटैक के थ्रू वहाँ पे एक लीडिंग पर्सन की इंफॉर्मेशन को उल्टा करके कुछ डिफरेंट वैल्यू के अंदर दिखाया गया। देयर आफ्टर 2017 में एक स्पैम नेटवर्क्स रिवर्स सिटी मीडिया, उसके अंदर डिफरेंट काइंड के जीमेल सर्वर्स के ऊपर
कई सारे नोटिफिकेशन सेंड की गई देर आफ्टर, ताकि वो अनलिमिटेड एक्सेस में जीमेल के ऊपर जा सके एंड जीमेल से वो डाटा लीक हो सके और जीमेल के सर्वर क्रैश हो सके। सो इन द एंड ऑफ द वीडियो मैं जस्ट आपको यही बोलूँगा कि इस स्लो लोडिंग अटैक से बच के रहें। ये आपके सर्वर पे भी हो सकता है, अगर आप एक डेवलपर हो या एक डेवलपर बनना चाहते हो, साथ के साथ आपके कुछ सिस्टम्स जो आपने खुद से डेटाबेस से लिंक कर रखे हैं उनको रन करवा रहे हो, तो इस अटैक से बच के रहें। कुछ मैंने लिमिटेड मेयर्स आपको यहाँ पे वीडियो के अंदर बताए हैं, अगर आपने नहीं समझे ढंग से तो पीछे से एक बार फिर से वीडियो को चेकआउट करें। और ऐसे ही कुछ फैक्ट वाली वीडियोस देखने के लिए, कुछ कॉन्सेप्चुअल वीडियोस देखने के लिए एंड कुछ टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब बात करते हैं कुछ टॉप साइबर सिक्योरिटी कोर्सेज के बारे में, जिसकी लिंक मैंने यहाँ पे दे रखी है, आप जाके वीडियो चेकआउट कर